नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान में संशोधन और उसके विवाद। कौन कौन से संशोधन से क्या क्या विवाद हुए हैं, तो ये सब जानकारी को इस वीडियो में लेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा संशोधन है जो कि बहुत ही विवादित संशोधन है, और ऐसा कौन सा संशोधन है जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है, ये सब जानकारी को लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या संविधान में संशोधन का महत्व क्या है? संविधान में संशोधन का महत्व क्या है? संविधान में संशोधन का महत्व देखिए, संविधान में संशोधन का महत्व पहला है कि समाज के बदलाव के अनुसार। क्या किसके अनुसार? समाज के बदलाव के अनुसार। समाज के बदलाव के अनुसार कैसे? जैसे कि शिक्षा का अधिकार था 66वां संशोधन 2002 में। 66वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार मिला, आर्टिकल 21 के ए में। तो ये संशोधन का बहुत ही इम्पोर्टेंस लग रहा है देखने में, और है भी ये, जो कि 66वां संशोधन था 2002 में। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार देता है। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब देखने में ही लग रहा है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया कि वो बच्चे मतलब पढ़ सकें, 6 से 14 साल के बच्चों को। तो ये इस संशोधन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब दूसरा है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना। क्या? लोकतंत्र को मजबूत बनाना कैसे? ऐसे भी संशोधन हुए हैं जिससे कि लोकतंत्र बहुत ही मजबूत बना है। कैसे? किस संशोधन के द्वारा? 73वां और 74वां संशोधन। 73वां और 74वां संशोधन 1992 में। देखिए इसमें क्या था? 73वां संशोधन में पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था इस संशोधन में, और महिलाओं और SC/ST को आरक्षण मिला था। और भी ये इसमें गांव के स्तर में लोकतंत्र को बहुत ही मजबूत बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस संशोधन से 73वां और 74वां संशोधन से लोकतंत्र को बहुत ही गांव के स्तर में भी बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है, बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है। तो ऐसे भी संशोधन होते हैं जिनका कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे कि 73वां और 74वां संशोधन। अब अगला क्या है? नागरिकों को और भी अधिकार देना। अब देख सकते हैं नागरिकों को और भी अधिकार देना, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है ना। ऐसे भी संशोधन हुए हैं जिनका कि मतलब नागरिकों को और भी अधिकार दे रहे हैं, तो इनका इम्पोर्टेंस है ना। कौन से संशोधन का? 61वां संशोधन 1988 में। 61वां संशोधन 1988 में क्या किया गया? इसमें मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 की गई, मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई। इससे पहले क्या था कि 21 साल के लोग वोट दे सकते थे, लेकिन अब 18 साल के लोग भी वोट दे सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं। इससे युवाओं को लोकतंत्र में ज़्यादा भागीदारी का मौका मिला था। और क्या है इम्पोर्टेंस? देश की एकता बनाए रखना। अगला इम्पोर्टेंस है कि देश की एकता बनाए रखना। मतलब कैसे? देश की एकता कैसे बनाए रख सकते हैं? किस संशोधन द्वारा? अब देखते हैं। 7वां संशोधन होता है 1956 में। किसमें? 1956 में। 7वां संशोधन 1956 में होता है, जो कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाता है। और तेलंगाना राज्य का निर्माण 2014 में ही होता है। 2014 में होता है तेलंगाना राज्य का निर्माण, यानी कि तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया है। संसद ने 2014 में तेलंगाना को एक नया स्टेट बना दिया।
तो ऐसे भी संशोधन हुए हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर सोचो कि 1950 में यानी कि 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम के संविधान से हम चलते हैं तो क्या ये ठीक रहता? उस टाइम के संविधान में जो नियम थे अब वो लागू नहीं हो रहे हैं। अब मतलब लागू वही होते बट उनके जैसे कि संविधान में अब मतलब जमाना के हिसाब से सब कुछ होता है, जमाना के हिसाब से सब कुछ होता है। पहले क्या था अब क्या है। लेकिन हाँ एक बात है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको कोई भी छू नहीं सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी छू नहीं सकता, उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है। संविधान सिर्फ अपडेट होता है, संविधान को सिर्फ अपडेट किया जाता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता है। अब तक के संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनका ऐसे भी संशोधन है जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है, और ऐसे भी संशोधन है कि जिनसे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में 42वां संशोधन लें। अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल संशोधन है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है ये 42वां संशोधन, 42वां संशोधन। तो देखते हैं संविधान संशोधन से जुड़े विवाद को। संविधान संशोधन से जुड़े विवाद, संविधान संशोधन से जुड़े विवाद क्या कौन कौन से हैं? देखिए, अत्यधिक संशोधन का खतरा होता है। अत्यधिक संशोधन का खतरा क्या होता है? अत्यधिक संशोधन हो रहा है तो इससे खतरा हो जाता है हमारे संविधान के लिए। अत्यधिक संशोधन हो रहा है तो इससे खतरा हो जाता है। अब 100 से अधिक संशोधन तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी, तो मतलब अब मनमानी ढंग से कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है ना। मनमानी ढंग से संशोधन अगर करेंगे तो संविधान की आत्मा को मतलब ये टूट जाएगा संविधान। तो संविधान मतलब ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के संशोधन होना चाहिए। संविधान की स्थिरता पर असर पड़ेगा, इससे संविधान की स्थिरता पर असर पड़ेगा अत्यधिक संशोधन, यानी कि संविधान की स्टेबिलिटी क्या हो सकती है? कमजोर हो सकती है। अब देखिए, ऐसे कौन से संशोधन है जो बहुत ही विवादित संशोधन है? विवादित संशोधन, विवादित संशोधन, विवादित संशोधन। देखिए, ये जो संशोधन है 42वां संशोधन, ये बहुत ही विवादित संशोधन है। इसमें क्या हुआ था? इसमें प्रीमेम्बल में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई थी और न्यायपालिका की ताकत को घटाई गई थी। न्यायपालिका की ताकत को घटाई गई थी, केंद्र को अधिक प्रायोरिटी मिला राज्य के कंपेयर में, केंद्र को अधिक प्रायोरिटी मिला और न्यायपालिका की ताकत को घटाई गई थी। और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में। ये इस पे बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ था। ये बहुत ही विवादित संशोधन है 42वां संशोधन। अब संशोधन ऐसे भी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंस है और ऐसे भी हैं जो बहुत ही विवादित संशोधन है। अब देखिए, क्या हो सकता है संशोधन में विवादित मतलब विवाद होने का? जैसे कि लोकतंत्र बहस का भाव, लोकतंत्र बहस का भाव। कई संशोधन बिना चर्चा पास किए हो जाते हैं, कई संशोधन बिना चर्चा पास किए हो जाते हैं। मतलब संशोधन होते हैं उन पे गहराई से बातचीत नहीं होता है, वो गहराई से बातचीत नहीं होता है और उनको ऐसे पास कर दिए जाते हैं। कई छोटे मोटे संशोधन होते हैं जो कि संसद के बहुमत से हो जाते हैं, जबकि विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। संशोधन बहुमत से हो जाते हैं, संशोधन बहुमत से हो जाते हैं। तो ये सब मतलब इससे विवाद होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसमें विवाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसे विवाद। देखिए, राजनीतिक फायदा के लिए भी संशोधन किया जाता है। राजनीतिक फायदा के लिए भी संशोधन किया जाता है। देखिए, जैसे कुछ संशोधन केवल सत्ताधारी दल के फायदे के लिए किए जाते हैं। जैसे कि 39वां संशोधन 1975 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव को अदालत की जांच से बाहर कर दिया गया था। और इससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान पास किया गया और बहुत विवाद हुआ था, इससे बहुत विवाद हुआ था। अब मतलब अगर कुछ भी चीज़ मनमानी ढंग से होगा,
कोई भी चीज़ अगर मनमानी ढंग से होगा तो उस पर विवाद तो होगा ही ऑब्वियसली। अगर अत्यधिक संशोधन हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा संशोधन हो रहा है, तब पर भी संविधान की स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, फिर भी विवाद होगा। अब ऐसा भी मतलब संशोधन हो रहा है कि जिसमें कुछ भी उल्टा सीधा जोड़ दे रहे हैं तो उससे भी विवाद होगा। मतलब फालतू मनमानी कोई नहीं कर सकता है। संविधान में विवाद होता है, संशोधन करने से विवाद भी होता है, और ऐसे भी संशोधन है जिसका कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा मतलब लाभदायक असर पड़ता है। समाज, गांव, देश के लिए बहुत ही लाभदायक असर पड़ता है इस संशोधन से, और बहुत ही उससे विवादित झगड़ा भी होता है। देखिए, अब इन सब का सिर्फ एक ही समाधान है, संशोधन का सिर्फ एक ही समाधान है। क्या? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 ये पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं केशवानंद भारती केस को। तो इसमें क्या है, संशोधन का है सिर्फ ये समाधान का रास्ता है, यही केस है जो समाधान का रास्ता है। कैसे? इसमें कहा गया है कि संसद संविधान बदल सकती है, संसद संविधान बदल सकती है, लेकिन मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। क्या है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई छू भी नहीं सकता है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत वैसे की वैसे ही रहेगी, संविधान की आत्मा को कोई नहीं छू सकता है। तो ये केशवानंद भारती केस में यही मेन मुद्दा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मेन मतलब जो उसका मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको नहीं बदल सकती है। तो इन सब केस का एक ही समाधान है कि केशवानंद भारती केस को जाके स्टडी करें, केशवानंद भारती केस को जाके स्टडी करें। यही मतलब संशोधन का एक ही समाधान है, केशवानंद भारती केस। अब इससे क्या हुआ? इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी सरकार संविधान की आत्मा से खिलवाड़ नहीं कर सके। अब इसमें यही होता है कि संविधान की आत्मा को कोई छू नहीं सकता है। केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है संशोधन से। निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, संशोधन आवश्यक है ताकि संविधान जीवित दस्तावेज बना रहे। संशोधन आवश्यक है भाई, संशोधन आवश्यक है, संविधान में संशोधन इम्पोर्टेंट है ताकि संविधान जीवित दस्तावेज बना रहे, वो जीवित दस्तावेज रहे। और क्या है? लेकिन संशोधन संयम से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। संशोधन मनमानी ढंग से नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरकार चाहे अपने मनमानी ढंग से कर ले और जनता की राय ही ना रहे, तो ऐसे ढंग से नहीं होना चाहिए। संशोधन बहुत गहराई से बातचीत होकर और दोनों पार्टी से राय लेकर तब जाके संशोधन होता है, और ऐसे संशोधन होगा तो कोई विवाद भी नहीं होगा। अब क्या है, इसका निष्कर्ष निकल के आता है संविधान की मूल संरचना को हमेशा सुरक्षित रखना जरूरी है। अब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना जरूरी होता है। तो यही था संविधान में संशोधन और विवाद, संविधान में संशोधन का महत्व और विवाद। मतलब संविधान में संशोधन का महत्व भी है और उससे विवाद भी होता है। मतलब ऐसे संशोधन है जिसका समाज के लिए बहुत ही लाभदायक असर पड़ा है, और ऐसे संशोधन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है संशोधन होने से बहुत ज़्यादा। जैसे कि 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। और ऐसे भी संशोधन है जिनका समाज, गांव, लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि 86वां संशोधन देख लेते हैं, 2002 में हुआ था, तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया। 73वां संशोधन यानी कि लोकतंत्र को मजबूत बनाया गया गांव के स्तर में भी। 61वां संशोधन हुआ जिसमें कि मतलब लोगों को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं, 18 साल के लोग भी वोट दे सकते हैं। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। मतलब संशोधन होना चाहिए, क्योंकि संशोधन होने से क्या होता है कि संविधान हमेशा हम 2025 में जी रहे हैं। 1997 की जो लाइफ थी अब वो है क्या? नहीं है ना। तो समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, नई तकनीक होती है, नया आवश्यक होता है, हम लोग को बहुत आवश्यक होने लगता है। जैसे जैसे तकनीक बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग की आवश्यकता भी बढ़ती है। वैसे संविधान में पहले जब 1950 का संविधान था उसमें कुछ और था, अब इसमें कुछ और है। मतलब सब कुछ वही है,
सब कुछ वही है, बस अपडेट होता है। जैसे कि हम अपने आप को अपडेट करते हैं, पहले के जैसे नहीं रहे, अब अलग जैसे हैं, अब अलग जैसे रहते हैं। पहले के लोग कैसे थे, अब के लोग कैसे हैं। तो वही बात है संविधान में, वही बात है संविधान में कि संविधान में अपडेट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि संविधान में संशोधन के महत्व और विवाद, संविधान में संशोधन और उनके विवाद, कौन से संशोधन से क्या महत्व है और कौन से संशोधन से कितना विवाद हुआ है, इस वीडियो में हम जाने हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।